पहले ही गेंद पर विकेट हासिल कर लिया यहाँ पर अफशान का, और अफशान ने बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता देख लिया। और मैंने पहले ही बताया था, नासिर एक ऐसा गेंदबाज है, एक्सपीरियंस गेंदबाज है और चतुर चालाक गेंदबाज है। ये जानते हैं कि ऐसे बड़े मुकाबले में किस तरह का परफॉर्मेंस करना है गेंदबाजी से। उसी अंदाज से उन्होंने गेंदबाजी की पहली ही गेंद पर विकेट हासिल किया। अब आने वाला बल्लेबाज, इन फॉर्म बल्लेबाज माजिद, जिन्होंने इससे पहले 50 रन भी मुकम्मल किया और विनिंग पारी खेली। फुल टॉस, लेकिन वहां पर सूर्या है तो पॉसिबल है, और 2 बैक टू बैक विकेट। देखिए ये गेंद आप कहीं भी खेल सकते थे, लेकिन वहां खेले जहां पे सूर्या मौजूद थे। लॉन्ग ऑन पर सूर्या मौजूद थे और वहां पर खेल बैठे और 2 बड़े विकेट, 2 बैक टू बैक विकेट। अब हैट्रिक पर है नासिर, कमाल की गेंदबाजी करते हुए, बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए, और माजिद भी अपना विकेट गंवाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर 2 बैक टू बैक विकेट। इमरान कुछ बताते हुए माजिद को, लेकिन देखिए ये फुल टॉस गेंद थी। माजिद चाहते तो कहीं भी खेल सकते थे, लेकिन लॉन्ग ऑन चुना उन्होंने और वहां पर मौजूद थे सूर्या, और सूर्या से कैच छोड़ना नामुमकिन, क्योंकि वो खिलाड़ी एक जबरदस्त खिलाड़ी है। 2 बैक टू बैक विकेट यहाँ पर नासिर ने लिया। अब हैट्रिक पर है, क्या हैट्रिक ले पाएंगे ये देखना होगा, और इस बार देखना होगा रनआउट का मौका, और खतरा टला। तो कहीं ना कहीं इमरान अगर डायरेक्ट हिट करते तो ये भी रनआउट हो सकते थे, लेकिन शेरू तेज रनिंग की और सिंगल चुराया। 3 गेंदों पे अब खाता खुला है अली 11 का। तो देखना होगा, अभी भी 3 गेंदे आना बाकी है। यहाँ से किस तरह से खेलेंगे शेरू। तो हमारे दरमियान आप देख सकते हैं इस टूर्नामेंट के रूहें रवां, इस टूर्नामेंट की आन बान शान और सीसी कमेटी की जान, सीसी कमेटी के प्रेसिडेंट रफीक सर, उनका भी आगमन होता हुआ, वो भी आते हुए हम उनका भी दिलों की गहराई से शुक्रिया अदा करेंगे, खैर मकदम करेंगे। और उन्हीं का टूर्नामेंट है, उन्हीं का मंच है, और उन्हीं के मंच पर उन्हें आते हुए देखना एक एजाज की बात है। तो सही सर, आइए, वेलकम है आपका। अब देख सकते हैं यहाँ पर 5 गेंदें हो चुकी है, 5 गेंदों पे स्कोर जा पहुंचा है 2 रन। तो ये ओवर जो है काफी किफायती ओवर किया है, काफी जबरदस्त ओवर किया है फिरोज 11 की तरफ से। नासिर ने केवल 2 रन दिया और 2 विकेट भी अपने नाम किया। आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी। नासिर एक अच्छे गेंदबाज, एक बेहतरीन गेंदबाज, अपनी टीम के लिए काफी फायदेमंद साबित होते हुए। और इस बार भी स्लो वन गेंद, चकमा देने की पूरी कोशिश और कामयाब भी। ओवर हुआ है समाप्त। 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 2 रन। 1 ओवर 2 रन। एक ओवर 2 रन। अब देखना होगा दूसरे ओवर की जिम्मेदारी हुसैन जैसा गेंदबाज करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये चिता कैम का ही नहीं, पूरे मुंबई महाराष्ट्र का एक जबरदस्त ऑलराउंडर है और बेहतरीन गेंदबाजी, बेहतरीन बल्लेबाजी, बेहतरीन फील्डिंग
करना जानता है और उस तरह का ये ऑलराउंडर। तो देखना होगा यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा नाखुश है कप्तान अपने बल्लेबाजों के परफॉर्मेंस से। अली 11 जिन्होंने इससे पहले मैच काफी कमाल का जीता, लेकिन इस मैच में कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेशर, 2 विकेटें। तो इस बार बढ़िया गेंद, जबरदस्त गेंद और आगे रखा था वाइट यॉर्कलाइन गेंद और बीट कराया। तो मैं बता दूं, आप देख सकते हैं ये टूर्नामेंट जो चल रहा है महात्मा गांधी जयंती ट्रॉफी 2025 सीजन 1, जिसके ऑर्गेनाइजर है नुरासिक स्पोर्ट क्लब और हमारे दरमियान सीसी कमेटी के प्रेसिडेंट रफीक भाई वो भी मौजूद है। रफीक सर यहाँ पर मौजूद है और साथ ही साथ आप देख सकते हैं हमारे ऑर्गेनाइजर मोहसिन, बरकत, नुरासिक की पूरी टीम। जबरदस्त टूर्नामेंट रखा उन्होंने और एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, एक अच्छा मंच दिया हमारी चिता कैम्प के सभी टीमों को। और साथ ही साथ हमारे मेहमान भी यहाँ पर आए हैं, हम उनका भी दिलों की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं कि मैच का आनंद लेते हुए वो नजर आ रहे हैं। इस बार ऊंचा शॉट खेला है और गेंद हवा में है, लेकिन चिंटू वहां पर मौजूद और सिंगल लिया है। चिंटू ने वहां पर अच्छी फील्डिंग की और सिंगल दिया। स्कोर बढ़ता हुआ 4 रन। तो यहाँ पर बहुत ही धीमी शुरुआत हुई है। अली 11 का खेमा नाखुश है, अली 11 का खेमा परेशान है, चिंता में है, क्योंकि जो परफॉर्मेंस की जरूरत थी वो कहीं ना कहीं अब तक नजर नहीं आया। लेकिन फिरोज 11 की गेंदबाजों की बात करें तो कमाल की गेंदबाजी की है। 5 गेंदें हो चुकी है, आखिरी गेंद और थोड़ी सी मिसफील्ड उसका फायदा उठाया और 2 रन चुराया। अभी भी इनके खेमे में कैफ जैसा बल्लेबाज मौजूद है। अली 11 के कप्तान इरफान खुद मौजूद। शॉट है कि नहीं चेक करिए सर। फील्डिंग टीम ने रिव्यू मांग की है। देखिए एक ही रिव्यू है आपके पास, अगर वो आप गवा जाएंगे तो दोबारा आप रिव्यू। कौन लिया है? अंपायर ने लिया है? पहला रन शॉट है क्या चेक करो। वही आपने लिया क्या? हाँ चलिए, अंपायर ने लिया रहीम भाई। चेक करिए। हमारे थर्ड अंपायर की भूमिका निभाते हुए हमारे रफीक भाई जो कि चेक कर रहे हैं कि ये पूरा रन कंप्लीट है या फिर शॉर्ट रन है। चलिए कंप्लीट है, 2 रन मुकम्मल है, स्कोर बढ़ता हुआ 6 रन। और इस बार भी सीधे खेल दिया है, सिंगल और थोड़ी सी मिसफील्ड, सिंगल ही मिलेगा। ये सिंगल से स्कोर को बढ़ा दिया इन्होंने 7 रन। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 7। अब यहां से देखना होगा 12 गेंदें रह गई है और 12 गेंदों पे कितने रन बनाते हैं। अभी भी खेमे में कैफ जैसा एक हार्ड हिटर मौजूद है और साथ ही साथ इरफान खुद है, रॉकस्टार सोहेल है, हमजा जैसा एक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है। तो देखिए बल्लेबाजों की कमी नहीं है और अभी भी देखना होगा सूर्या जैसा गेंदबाजी करता हुआ नजर आएगा। एक तेज तर्रारा गेंदबाज। इन्होंने मुंबई महाराष्ट्र में जबरदस्त फॉर्म दिखाया है, अपनी गेंदबाजी के का जलवा दिखाया था और बहुत उम्दा गेंदबाजी करने में माहिर। तेज गेंद और खेल दिया है, वहां पर चिंटू मौजूद है और अच्छी फील्डिंग चिंटू की, अच्छा थ्रो वहां पर, लेकिन सिंगल मिल जाएगा आसानी से। सिंगल से स्कोर को बढ़ाया है 8 रन। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अली 11 ने कड़ी से कड़ी जोड़ने का काम किया है सिंगल से, लेकिन अब ये कड़ी को आपको तोड़ना होगा और इसे आपको एक बड़े लक्ष्य के पास पहुंचना होगा। तो आपको बड़े बड़े हिट लगाने होंगे
और इस बार भी जड़ में गेंद, मौका दे ही नहीं रहे हैं बल्लेबाज को फरदीन। और यहाँ पर कप्तान चाहते हैं कि यहाँ पर रन बने, लेकिन रन बन ही नहीं रहे। बहुत ही किफायती गेंदबाजी कर रहे हैं। फिरोज 11 जबरदस्त तरीके से पकड़ बना चुकी है, बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए। 2 गेंदों पे 2 सिंगल आए हैं। तीसरी गेंद और तेज रफ्तार, यही खासियत है, मैंने पहले ही बताया इनमें यही खासियत है। और ये रन आउट। अब जाते हुए कैफ, काफी समय के बाद कैफ को मौका मिला है और कैफ अब बल्लेबाजी करने जाते हुए 3 गेंदे, स्कोर जा पहुंचा है 9 रन। अभी भी 3 गेंदे आना बाकी, तो पीछे बचा के रखा था कैफ को। अब देखना होगा कितना फायदा उठाएंगे कैफ। चौथी गेंद फुल टॉस और यहां पे भी रन आउट का मौका और रन आउट। हमजा आप जाएंगे बल्लेबाजी के लिए और स्कोर वहीं रुका हुआ 9 रन। 4 गेंदें हुई है, बहुत तेज गेंद लगी थी वहां पर। फरदीन थोड़े से चोटिल नजर आ रहे हैं, थोड़ी सी दिक्कत, थोड़ी सी परेशानी में नजर आ रहे हैं। 4 गेंदे 9 रन। और मैं बता दूं आपको, महात्मा गांधी जयंती ट्रॉफी 2025 सीजन 1 जिसके ऑर्गेनाइजर नुरासिक स्पोर्ट क्लब, साथ ही साथ हमारे मोहसिन, रफीक सर, बरकत अली और पूरी नुरासिक की टीम ने मिलजुल कर इस टूर्नामेंट को रखा है। और बहुत ही उम्दा तरीके से ये टूर्नामेंट चलता हुआ और जबरदस्त तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है और बहुत ही उम्दा तरीके से ये टूर्नामेंट चलता हुआ नजर आ रहा है। और आप देख सकते हैं बहुत लाजवाब मुकाबले, हर मुकाबले एक से बढ़कर एक नजर आए हैं। और आते ही बड़ा हिट लगाना चाहते थे कैफ, लेकिन यहां पर बीट हुए हैं। आखिरी गेंद आना बाकी। सूर्या, देखिए मैंने पहले ही कहा था, ये एक ऐसा गेंदबाज है जो सिर्फ चिता कैंप में ही नहीं, पूरे मुंबई महाराष्ट्र में अपनी गेंदबाजी के जलवे दिखाता हुआ और इस बार विकेट मिल जाएगा कैफ का और कैफ को भी आउट करके भेज दिया है। ओवर हुआ है समाप्त। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर वही रुका हुआ 9 रन, केवल 9 रन हुआ है। और यहां पर कहीं ना कहीं अली 11 को बैकफुट पे ढकला है फिरोज 11 के गेंदबाजों ने और बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया है गेंदबाजों ने। और पूरी तरह से यहां पर अली 11 का खेमा नाखुश नजर आता हुआ। अब आने वाला बल्लेबाज अरशद आते हुए बल्लेबाजी के लिए। और गेंदबाजी पर नजर आएंगे आपको संजय जो कि एक अच्छे गेंदबाज है। देखिए ये फिरोज 11 की यही खासियत है, चारों गेंदबाज जो है वो जबरदस्त है, एक से बढ़कर एक गेंदबाज है इनके टीम में। और बल्लेबाजी में भी काफी दमखम है। आमिर है, इमरान है, शौकत है, हुसैन है, सूर्या है, चांद है, चिंटू है और ये आसान सा कैच है। तो यहाँ पर हमजा भी अपनी विकेट गंवाते हुए विकेट पे विकेट जाती हुई नजर आ रही है और प्रेशर पे प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है। और दर्शकों को एक बल्लेबाज का इंतजार है इरफान सर का, लेकिन कहीं ना कहीं अब उन्होंने रॉकस्टार सोहेल को आगे भेजा है। तो देखना होगा यहाँ पर। अब आखिरी ओवर जारी है और 9 ही रन हुआ है, अभी भी 5 गेंदें आना बाकी है। संजय अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार, सामना करेंगे रॉकस्टार सोहेल। इस बार ऊंचा शॉट खेल दिया, गेंद हवा में, फिर से खिलाड़ी वहां पर मौजूद। 2 बैक टू बैक विकेट और जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। अब आने वाला बल्लेबाज कप्तान सीनातान इरफान।
अब देखना होगा यहाँ पर प्रेशर में है टीम और उस प्रेशर से रिलीज करने का काम क्या कर पाएंगे, क्योंकि अब तक केवल 9 रन हुआ है, 2 गेंदों पे 2 बैक टू बैक विकेट आया है, हैट्रिक पर है गेंदबाज संजय। तो इरफान के हर छक्के पर डंपी की तरफ से 100 रुपए का इनाम है। तो देखिए यहाँ पर इनामों की राशि भी आते हुए डंपी ने कहा है कि हर छक्के पे 100 रुपए का इनाम। हौसला अफजाई, लेकिन यहाँ पर हैट्रिक का मौका है, क्या कैच होगा? और जी हाँ, हैट्रिक। यहाँ पर 3 कैच जो गए उसी खिलाड़ी के पास गए हैं, 3 के 3 कैच उन्होंने ही लिया है और तीनों के 3 कैच उस खिलाड़ी ने बेहतरीन तरीके से लिया। 8 विकेटें गिर चुकी है, 8 झटका, अली 11, काफी लो स्कोर, 9 रन, हैट्रिक विकेट हो चुका है संजय के नाम, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी। तो आप देख सकते हैं एक अच्छा, एक बढ़िया परफॉर्मेंस करते हुए फिरोज 11 के गेंदबाज। चौथी गेंद संजय, और यहां पर पैरों पे है या बैट से है, देखना होगा, अंपायर का इशारा आएगा, बैट का इशारा अंपायर का, और इस बैट के चलते 1 रन मिलेगा। स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन। 4 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 2 गेंदें आना बाकी है, केवल 10 रन हुआ है, आखिरी ओवर की 2 गेंदें बची है, लो स्कोरिंग मैच है हुआ है अब तक बहुत कम रन बना है, और मुझे लग रहा है कि ये पहला ही ऐसा मैच है जो इतना कम रन बना है, वरना हमने देखा है 50, 60, 80 रन बने हैं, लेकिन यहाँ पर ये पहला मुकाबला ऐसा है जो 10 ही रन पे रुक गया है। अभी भी आखिरी गेंद है और आखिरी विकेट है। फिरोज 11 की तारीफ करनी होगी, क्या कमाल की गेंदबाजी की है इस बड़े मैच में, बड़ा परफॉर्मेंस करते हुए फिरोज 11, और 10 रन 9 विकेट गिरा चुके हैं वो अली 11 की आखिरी गेंद, और आखिरी विकेट है, देखना होगा ऑल आउट कर जाएंगे, चिंटू है तो पॉसिबल है, और ऑल आउट। 10 रन पे 10 विकेटें गिरी है, कमाल की गेंदबाजी की है फिरोज 11 ने, 4 ओवर में केवल 10 रन बनने दिया और ऑल आउट भी किया। अब 11 रन बनाकर जीतना है। चलिए इसके बाद जो मैच है उसके लिए टॉस के लिए आना है सर। इमरान एमआई, केजीएन और एमआई के कप्तान टॉस के लिए आना है। केजीएन और एमआई के कप्तान टॉस के लिए आना है सर, जल्द से जल्द। चलिए एमआई के कप्तान आ चुके हैं, जावेद और मोहसिन भाई, किसके हाथों से उठाएंगे? प्रीतम सर के शुभ हाथों से टॉस उड़ाया जाएगा। प्रीतम सर प्लीज आइए सर, आपके शुभ हाथों से ये टॉस उड़ाया जाएगा। एक बड़ा मैच होगा एमआई, और ऊपर आ जाइए सोहेल। केजीएन प्रीतम मस्के साहब हमारे दरमियान मौजूद है, उनके शुभ हाथों से ये टॉस उड़ाया जाएगा। कैमरामैन फोकस करना है, कैमरामैन पूरी तरह से फोकस है उनका, और आप देख सकते हैं प्रीतम मस्के साहब हमारे दरमियान मौजूद है, और तो उनके शुभ हाथों से ये टॉस उड़ता हुआ, और टॉस जीता है केजीएन ने, टॉस जीता है तो डिसीजन देंगे। 2 मिनट का समय लेना चाहते हैं, बड़ा मैच है इसीलिए 2 मिनट का समय दिया जाएगा, कोई बात नहीं। तो हमारे दरमियान जो प्रीतम मस्के साहब है, आप देख सकते हैं एक ब्रांड टी शर्ट के मालिक और यहाँ पर मौजूद है, तो हम इनका दिलों की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं, खैर मकदम करते हैं। अपना कीमती वक्त निकालकर वो यहाँ पर आए हैं और हमारे क्रिकेटरों का हौसला अफजाई करने के लिए वो यहाँ पर मंच पर मौजूद है, तो हम उनका दिलों की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं। चलिए
और पहली ही गेंद पे उठाकर खेल दिया है, गेंद को पहुंचा दिया है सीमा रेखा के बाहर 6 रन। भाई बैट्समैन का नाम क्या है सर? तबरेज। नो बॉल है, ओके। ओ ठीक है, नो बॉल है यहां पर। अंपायर हैदरसन ने नो बॉल का इशारा किया है। तो बिना कोई गेंद हुए 7 रन हो चुका है। 11 रन बनाना था, बिना कोई गेंद हुए फ्री हिट की गेंद और हल्के हाथों से खेल दिया है। मौका दिया है चांद को कि चांद आप फिनिश कीजिए। तो स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन, एक गेंद हुई है, स्कोर जा पहुंचा 8 रन, 11 रनों का लक्ष्य। केजीएन अपना डिसीजन सुना दे, फील्डिंग करना चाहते हैं। केजीएन ने डिसीजन सुना दिया है, वो फील्डिंग करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप केवल 3 रनों की जरूरत है, तो देखना होगा। आप देख सकते हैं और एक अच्छी गेंद और एक बढ़िया गेंद यहाँ पर रॉकस्टार सोहेल कमबैक कराते हुए। लेकिन यहाँ पर देखिए मैच तो उनके हाथों से फिसल चुका है, निकल चुका है और चांद ने मैच फिनिश कर दिया है। गेंद चली गई है सीमा रेखा के बाद 6 रन और ये मैच जीत लिया है आसानी से। केवल 3 ही गेंदों पर मैच को फिनिश किया। फिरोज 11 ने इस मुकाबले को बड़े आसानी से जीत लिया। तो चलिए इस मैच का मैन ऑफ द मैच चुना जाएगा संजय अजय, जिन्होंने विकेट ली थी। 5 विकेटें उन्होंने ली है, इसीलिए संजय को चुना गया है। तो संजय आए और अपना मैन ऑफ द मैच ले जाए। तो मैं बता दूं इसके बाद जो मुकाबला है जल्द से जल्द मैच शुरू करना है।